नमस्कार। क्या ये यकीन करने लायक है कि 2025 के नए टैक्स रिजीम में पौने 13 लाख रुपए तक की कमाई पर भी जीरो टैक्स देना पड़ सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नए टैक्स रिजीम का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है? यही जीरो टैक्स वाला सरप्राइज। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये है 2025 का नया टैक्स रिजीम। और भाई, इसमें एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव है। और ये रही वो चौंकाने वाली बात। नए रिजीम के तहत जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनके 12.75 लाख रुपए, जी हाँ, पौने 13 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लग सकता है। अविश्वसनीय लगता है ना? पर ये सच है। तो सवाल ये है कि इस जीरो टैक्स कैलकुलेशन के पीछे का राज क्या है? मतलब ये जादू हो कैसे रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। अब ये सवाल तो दिमाग में आएगा ही कि भाई ये गणित काम कैसे करता है? इनकम टैक्स के नियमों में ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास सेक्शन में। और वो सेक्शन है सेक्शन 87A रिबेट। सच कहूं तो ये नए रिजीम का सबसे पावरफुल टूल है। और एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये कोई डिडक्शन नहीं है जो टैक्सेबल इनकम को कम करे। नहीं, ये एक रीबेट है। मतलब जो भी टैक्स बना, ये सीधे सीधे उसी को कम कर देता है। और ये रही वो रकम। इस रिबेट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 60,000 रुपए। बस यही वो जादुई आंकड़ा है जो सारा का सारा खेल बदल देता है। और अभी हम देखेंगे कैसे। तो देखिए, इस 60,000 रुपए के रिबेट का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी की टैक्सेबल इनकम, मतलब सारे डिडक्शंस के बाद वाली इनकम, अगर वो 12 लाख तक है तो टैक्स हो जाता है जीरो, बिल्कुल जीरो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि यह सिस्टम इतना सिंप्लीफाइड क्यों है? इसका राज इसकी डिडक्शंस की बहुत ही छोटी सी लिस्ट में छिपा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? नए टैक्स रिजीम में अब सिर्फ यही दो डिडक्शंस मिलते हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन। दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं। तो पहली कटौती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सैलरीड लोगों और पेंशनर्स दोनों के लिए है। और ये एक फ्लैट 75,000 रुपीज की कटौती है। अब जरा गणित समझिए। अगर किसी की इनकम 12.5 लाख रुपए है तो उसमें से ये 7,500 रुपए गए और टैक्सेबल इनकम ठीक 12 लाख पर आ गई। और दूसरी कटौती है एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन, जो सेक्शन 80 CCD 2 के अंदर आता है। इसमें क्या है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बेसिक और डीए का 14% है और प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए 10%। और ये पूरी की पूरी रकम डिडक्शन के लिए क्लेम की जा सकती है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसको एक बार समेटते हैं और नए टैक्स रिजीम के पीछे की जो फिलॉसफी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये एक लाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां कर देती है। नए रिजीम का मूल मंत्र ही यही है, कम कटौतियां, बड़ी रिबेट। मतलब सिस्टम को आसान बनाओ और ज्यादातर लोगों को एक बड़ी सीधी साधी छूट दे दो। ये सच में टैक्स को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, पुराने सिस्टम में सारा फोकस किस पर था? दर्जनों अलग अलग डिडक्शंस को ढूंढो, क्लेम करो, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग काम था। वहीं नए सिस्टम का फोकस बिल्कुल क्लियर है। एक सरल सिस्टम बनाओ जिसमें एक बहुत पावरफुल और सीधी सीधी रिबेट मिले। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? एक आसान सिस्टम और उसमें एक जबरदस्त रिबेट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या ये सादगी और ये बड़ी रिबेट हर एक टैक्स पेयर की अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है? ये सोचने वाली बात है।